अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट का एक बम्पर सीज़न जारी है और आगे एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है जो है T20 वर्ल्ड कप। तो उसके लिए तैयारियों का आगाज़ तो न्यूजीलैंड की BC जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं उस टीम के ख़िलाफ़ हुआ, जहां पाकिस्तान सीरीज़ तो नहीं जीत पाया, हम ड्रॉ ज़रूर करने में कामयाब हुए, हमने सीरीज़ बराबर की और वहाँ बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ। और वो क्रिटिसिज्म आगे बढ़ा जब हम आयरलैंड गए और पहला ही मैच हार गए। लेकिन उसके बाद जो अगले 2 मैचेस थे उसमें लगा कि कुछ हद तक कॉम्बिनेशन बना है और कुछ प्लेयर्स जिनकी फॉर्म चली गई थी उन्होंने अपनी फॉर्म भी तलाश की है। इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं माजी के एक बड़े कामयाब प्लेयर, बड़े शानदार प्लेयर और साथ साथ क्वालिफाइड कोच यासिर अरफात। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम नजीब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। यासिर, सबसे पहले ये बताइएगा कि हम बात करते हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी में आपके ख्याल में अब तक क्या हम उस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ स्टेप्स लिए, जो टीम ली, जिस नंबरिंग से उनको खिलाया, क्या वो सब सही था? देखिए, तैयारी का तो अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि अभी कुछ ही दिन रह गए हैं और पाकिस्तान की टीम वो वाहिद टीम है जो 18-19 टीमें जितनी भी हैं उनमें से मेरे ख्याल से जो अभी तक अनाउंस नहीं हुई जी। तो तैयारी का अंदाज़ा तो आप इस चीज़ से लगा लें। मगर उसके अलावा अगर आप देखें, पाकिस्तान ने जो अभी रिसेंटली क्रिकेट खेली है, न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी वो इनएक्सपीरियंस, लोग जिस तरह आपने कहा ABCD जो भी थी, बट मैं ये समझता हूँ कि ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए कि इनएक्सपीरियंस बिल्कुल जी 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 इनएक्सपीरियंस साइड थी। तो उसके खिलाफ पाकिस्तान ने उतना अच्छा शो पेश नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ साइड थी, पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर्स अवेलेबल थे, जो बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें। और सिमिलरली आयरलैंड में भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहला मैच खेला और आयरलैंड ने जिस तरीके से खेला, आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल, तो कई वेकअप कॉल पाकिस्तान के लिए मिलती रहती हैं, मगर उस पर यह है कि कोई खातर खास पे कोई काम नहीं होता। मगर आप लास्ट 2 मैचेस में देखें तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान जो पीछे क्रिकेट खेल रहा था और इन 2 मैचेस में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जिस तरीके से खेला, उसमें खुशाइन बात ये थी कि रिजवान बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से, बाबर ने आखिरी मैच में बड़े अच्छे तरीके से खेला, शाहीन के जो दूसरे मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, आखिरी मैच में ये नजर आया कि वो एट विल यॉर्कर्स भी मार रहे थे, डेथ ओवर में भी बॉलिंग अच्छी और विद अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे। तो ये एक बड़ा खुशाइन, ये एक साइन है। वर्ल्ड कप की आपने बात की कि बड़ा मेगा इवेंट है, बड़ा टेस्ट है, मगर उससे भी बड़ा टेस्ट मैं ये समझता हूं कि जो 21 तारीख को इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी फुल स्ट्रेंथ होगी उसके खिलाफ होगा। अब जो बड़ी टीम सामने आएगी उससे आप ऑब्वियसली आपको सीखने का मौका भी मिलेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है मेगा इवेंट के लिए। और इंग्लैंड के तो तमाम स्टार खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अब ये है कि जिस तरह इंग्लैंड ने अपने लड़कों को IPL से बुलाया और जो उनके बाकी लड़के काउंटी क्रिकेट से खेलते हुए आ रहे हैं, आप अगर उनकी स्क्वाड को देखें तो उन्होंने हेविली बैटिंग, उनकी जो है वो साइड है, 15 लड़के जो हैं उनकी टीम में, उसके साथ उनके 4 स्पिनर्स, क्योंकि आप देखें इंग्लैंड जो अमेरिका में मैचेस होंगे वो भी नए ग्राउंड होंगे, उनका भी लोगों को आइडिया नहीं है। वेस्ट इंडीज भी स्पिन एंड टर्निंग पिचेस होती हैं, वहां पे भी उन्होंने देखे इनके पास मोइन अली, आदिल रशीद और हार्टली एक नए प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया में बड़ी अच्छी बॉलिंग, लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग करते हैं, और विल जैक्स एक इनके ओपनिंग बैट्समैन जो कि ऑफ स्पिन भी अच्छी करते हैं। तो इन्होंने अपने जो सारे ही, उसके साथ आप फास्ट बॉलिंग देखें यहाँ पे एक बड़ी हैरत की बात है कि प्लानिंग की आपने शुरू में जो बात की, इंग्लैंड की प्लानिंग का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर पिछले 2-2.5 साल से इंजर्ड चल रहे हैं। उन्होंने उनको पिछले 2 सालों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ था और उनके ऊपर बिल्कुल उन्होंने मॉनिटरिंग की हुई थी, और उनके लिए इस 15 रुकनी में आना और फिर वर्ल्ड कप में जाना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया और बाकी मुल्कों ने अपनी प्रेपरेशन वर्ल्ड कप के लिए किस लिहाज से की। और जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, 2 उनके पेस अटैक होंगे, इसके साथ सैम करन। तो इंग्लैंड की टीम को देखते हुए उनकी अपनी होम कंडीशंस और अपने ग्राउंड्स में पाकिस्तान के लिए काफ़ी टफ होगा। बहुत सही आपने कहा, और अभी आपने अमेरिका की पिचेस की भी बात की, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो शुरू में आपने बात कही थी कि तमाम दुनिया ने तो अपनी टीमें भी अनाउंस कर दी है, हम वो टीम है जो अब तक अपना फाइनल स्क्वाड ही हमें नहीं पता। तो अब तक हम तजुर्बे पे तजुर्बे कर रहे हैं, सही कॉम्बिनेशन तैयार नहीं हुआ और वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ये कितनी बड़ी गलती है? देखिए, मैं तो इस बात को इस तरह लेता हूँ कि जब आपके पास 15 रुकनी आपने टीम अनाउंस करनी है, 7 आपके सिलेक्टर हैं, हर सिलेक्टर अपना 2-2 लड़कों का नाम दे दे,
और एक आधे की लॉटरी निकल आएगी तो 15 की टीम वैसे ही बन जाएगी। तो उसमें तो मेरे ख्याल से अब देखिए इंग्लैंड की टीम के आप हार्डली आपने सुना होगा कि उनके सेलेक्टर या कोई आपको मेरे ख्याल से लुक राइट उनके सेलेक्टर, जी बिल्कुल, ठीक है, वो उनकी टीम सेलेक्ट करते हैं और खामोशी से फुल टाइम उनकी जॉब है। हमारे सेलेक्टर्स ये हैं कभी किसी इवेंट में शिरकत हो रही है, कभी किसी और जॉब में कर रहे हैं फुल टाइम। आप जब तक प्रोफेशनल लोगों को प्रोफेशनल जगह पर नहीं लगाएंगे तो यही होगा। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी हम आयरलैंड की सीरीज की बात कर रहे थे, आयरलैंड वर्ल्ड कप में भी हमारे ग्रुप में है, तो अगर हम भारत से हार जाते हैं तो आयरलैंड का मैच हमारे लिए नॉकआउट भी साबित हो सकता है। वहाँ डरने की बात तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं होगा? अच्छी तैयारी हो, आपके लड़के कॉन्फिडेंट हों और अच्छी क्रिकेट खेलें तो आप जीत सकते हैं। मगर अगेन आपने देखा न्यूजीलैंड से भी आपने इन एक्सपीरियंस से भी लड़कों ने भी हारा, फिर आयरलैंड से पहला मैच भी हारा, और बाकी दो जो मैच थे आप ये नहीं कह सकते कि वन साइड, आखिरी मैच आप कह सकते हैं, बट जो दूसरा मैच भी था उन पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग के खिलाफ इनएक्सपीरियंस बैटिंग जो अब देखिए मोस्टली प्लेयर्स इनके जो है काउंटी लेवल के प्लेयर हैं, काउंटीज क्रिकेट खेलते हैं, इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग के खिलाफ 180 190 स्कोर अगर किया है तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग चीज है। और स्पेशली आपके स्पिनर्स देखें, अभी तक श्योर नहीं है कि इब्रार खेलेंगे, शादाब खेलेंगे या इमाद वसीम खेलेंगे। परेशानी की बात ये है कि जो हमारे 4 फास्ट बॉलर्स ने उस दिन हमने देखा 162 रन्स दिए 4 फास्ट बॉलर्स ने आपके मिला के ओवरऑल, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि ये छोटी टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं, बड़ी टीमें तो हमें और तंग करेंगी, तो ये परेशानी की बात नहीं है कि फास्ट बॉलर्स अपना वो फॉर्म तलाश नहीं कर पा रहे। शाहीन ने ऑब्वियसली इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी आप उनके बारे में भी कुछ सर्टेनली नहीं कह सकते। दुनिया की जो क्रिकेट है वो बहुत आगे चलेगी। इफ यू कंपेयर उनकी जो फिटनेस से कंपेयर करें, उनकी जो स्किल लेवल से कंपेयर करें, तो लड़कों की जो है गेम जो है बहुत आगे दुनिया ने आगे ले गए अपनी गेम। पाकिस्तानी प्लेयर्स का ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो एक सीरीज खत्म करते हैं तो दूसरी लीग में, दूसरी से तीसरी, क्योंकि कोई लीग छोड़ते नहीं है। तो आपने जो बात की कि लड़कों की परफॉर्मेंस ये होती है ऑफ सीजन में, जब आपके पास थोड़ा रेस्ट होता है, बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिलता है। तो अभी जो पाकिस्तान की बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस की जो ना परफॉर्म करने की रीजन मैं ये समझता हूँ कि नॉन स्टॉप क्रिकेट जो खेली गई है इंटरनेशनल के लिए, तो आपको हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। वेरएस जब आप लीग्स खेलते हैं वहां पे आपको कट डाउन शॉट अपने करना पड़ेगा, सिलेक्टिव लीग्स या मैचेस खेलने पड़ेंगे, और जब आपको पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट किया जाए तो वहां पर आपको देखिए पीएसएल में मैंने हार्डली किसी प्लेयर को देखा होगा कि किसी ने कंप्लेंट की होगी कि मैं अनफिट हूं या मुझे निगल है। मेरा जब पाकिस्तान टीम की बात आती है तो 3-4 प्लेयर आपके अपने वो जो काकुल कैंप के बाद अनाउंस हो गया था कि ये लड़के अनफिट हो गए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आपको अपनी गेम को बेहतर करने के लिए ये शुरू होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, हायर लेवल से, जो आपकी कोचिंग स्टाफ एक एक्सपीरियंस कोचिंग स्टाफ आपकी टीम के साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको उनके वर्कलोड को भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। दुनिया की बाकी टीमों के सारे प्लेयर्स को देखें तो वो तो मोस्टली जो टॉप प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में बिजी हैं। आईपीएल इज सो लेंदी और वो वहाँ खेल रहे हैं, और उसके बाद वर्ल्ड कप भी आएगा, वो भी खेलेंगे। तो वो इशू उनको क्यों नहीं आ रहा? हमें क्यों लग रहा है कि हम ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं जबकि हम तो आईपीएल में भी नहीं है? नजीब भाई, इनके अगर आप स्टैट्स निकाल के देख लें और इनकी जो क्रिकेट बैक ऑफ द उनके जो कैरियर देखें, आप देखें एक साल में तो पाकिस्तान में लड़का खेल जाता है। ये मैं आप जितने भी लड़के जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, मोइन अली से लेके ये हैरी ब्रूक से लेके जोफ्रा आर्चर, बेन डकेट से लेके, इनके पीछे 12-12 साल की क्रिकेट है। अभी देखें, अब ये मेंटल हेल्थ का जो बंदा लगाया है, अच्छी बात है, ये आप लगाएं, बिल्कुल लगाएं, मगर इसके पास कौन सा इंजेक्शन है कि ये 2-3 हफ्तों में आके ये सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स के मसले हल कर देगा? इन लड़कों के साथ जो यहाँ पे जो क्रिकेट एसोसिएशन है, अंडर 19, 16 से लेके काउंटी लेवल, इंग्लैंड लॉयंस, फिर इंग्लैंड में जाते हैं, ये एक लेंथी प्रोसेस है। इनकी एक जो फिजिकल से लेके, टेक्निकल से लेके, मेंटल से लेके, ये पिछले इन पे 10-10 साल से काम हो रहा है। तो ये फिर आप लॉन्ग लास्टिंग प्लेयर्स होते हैं। वेरएज़ आप हमारे प्लेयर देखें, पीएसएल, पाकिस्तान टीम, इंजरी, वापस, और फिर पाकिस्तान टीम, जो बीच का जो है एक ही टूर्स है या कोई जो डेवलपमेंट फेज है, वो तो मिसिंग है हमारे प्लेयर में। वहीं जाके हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यासिर अरफात हमारे साथ हैं, या लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to Sports Room। और यासिर अरफात हमारे साथ हैं, उनसे बात हो रही है और इंग्लैंड के हवाले से हम बात कर रहे थे। ये सीरीज़ बड़ी टफ होगी, इंग्लैंड के सुपरस्टार्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टू प्लेयर टू वॉच आउट कौन से हो सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में है। आप तो ऑब्वियसली आपसे बेहतर कौन इंग्लैंड की पिचेस और कंडीशन को समझता होगा, तो मुझे बताइए कि ये कैसी पिच है, कैसा बिहेव करेगी और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें, मोर और लेस सारी ही पिचेस, इंग्लैंड की बात करें, लीड्स की या कि दुनिया की भी कहीं बात करें, हमेशा से ये बैटिंग पैराडाइज T20 के लिए बनाई जाती है क्राउड के लिए। और आप अगर लास्ट टाइम मैच देखें तो वहाँ पे भी बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ था हेडिंग लीड्स पे। तो स्पिन करता है वहाँ पे बॉल, अगर पाकिस्तान के स्पिनर अच्छी बॉलिंग वहाँ पे करें, मगर अगेन इंग्लैंड की बैटिंग को देखते हुए वो 200 प्लस वाली गेम खेलेंगे। उनकी पेस को देखते हुए वहाँ पे वो ड्राइव कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे रिवर्स स्विंग भी बॉल होता है डेथ में। तो मार्क वुड या जोफ्रा आर्चर खेलते हैं तो रिवर्स स्विंग भी वहाँ बड़ी इफेक्टिव होगी। तो यही है कि हाई स्कोरिंग 200 प्लस वाला अगर मैच देखने को मिलेगा। तो यासिर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हम अभी थोड़ी देर पहले अपनी फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे थे और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नसीम शाह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो अपनी रिदम तलाश नहीं कर पा रहे हैं, वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे। नसीम को राइट नाउ क्या करना चाहिए? देखिए, अभी भी आपके वही क्रिकेटर्स परफॉर्म करें जो कि सिस्टम से अंडर 19 से आए, जिसमें बाबर, रिजवान डोमेस्टिक खेलते हैं, फखर जमान डोमेस्टिक खेलते थे, इफ्तिखार ने डोमेस्टिक खेली, शाहीन जूनियर लेवल से खेलते हुए आए। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है कि आपके वही प्लेयर परफॉर्म या लॉन्गर जो पिछले 7-8 साल से खेल रहे हैं, जिन्होंने एक इनकी बेस है। मेरा जो आपके PSL के प्लेयर हैं वो आपके ऑन एंड ऑफ 10 मैचों में 2 में करेंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे। तो ये उसकी कंटिन्यूटी में ये जो पिछला बिल्कुल सही कह रहे हैं। नसीम शाह की जो आपने बात की, देखिए नसीम, अगेन मैं यही कहूंगा कि लीगों से इनको अवॉइड करना चाहिए। ये जो 100 की लीग है, ये जो अमेरिका में हारिस रऊफ या शादाब ये लोग जाके खेलते हैं, फिर आके T20 ब्लास्ट खेलते हैं, फिर कोई बांग्लादेश श्रीलंका की, ये आपको इंटरनेशनल, देखिए क्रिकेट इटसेल्फ इतनी प्रेशर वाली गेम होती है, आप ख्वाह वो T20 हो, टेस्ट हो, कि आपको जब ये इंटरनेशनल ड्यूटी से आपको ऑफ मिलता है तो आपको चाहिए कि आप अपने बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम दें, कोई निगल दें, उसको बेहतर करें। और अगर अपनी किसी चीज़ में कमी है, देखें स्किल्स की बात हम जब करते हैं, स्टॉक डिलीवरी या आप यॉर्कर्स की बात करते हैं, स्लो बॉल्स की बात करते हैं, तो ये तभी इंप्रूव होती है कि आप ये ऑफ सीजन में जब आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपके पास है, आप वहां जाके आप कोचेस के साथ काम करते हैं। तो ये जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे निखार नहीं आ रहा, वो ये कंटिन्यूटी ऑफ क्रिकेट जो लीग्स खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो ये उसके आपके सवाल के जवाब। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं आमिर पे। आमिर को आप जिस तरह से लेकर आए हैं वापस, उसकी वजह से अब आपने खिलाना तो है, आगे लेके जाना है। अभी तक वो जब से टीम में वापस आए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैसा नहीं कर पाए जैसे उनसे एक्सपेक्टेशन थी। तो क्या आपको उनका वापस आना टीम में, उनका खेलना सही लग रहा है इस वक्त, या आमिर से हमको फ़ायदा होगा वर्ल्ड कप में? देखिए, ऑब्वियसली आमिर एक अच्छे प्लेयर हैं और थे भी, उन्होंने परफॉर्मेंसेस पास्ट में भी की हैं। वो अब उस डिस्कशन में मैं नहीं जाना चाहता कि उनको क्यों रखा या रिटायरमेंट से वापस। अब जब वो आगे, हमें उनको बैक करना चाहिए उनको। बस यही है कि वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 5 साल पहले या कुछ अर्सा पहले दिया करते थे, वो तो आपको उस तरह नजर नहीं आएंगी। आप बल्कि इवन PSL में भी कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कहें कि परफॉर्मेंस थी नहीं है, मगर उनका जो एक्सपीरियंस है वो मे भी काउंट करे। कैरेबियन में वो लीग भी खेले हैं, उनके पास वेरिएशंस हैं और अच्छी फॉर्म में हुए, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से बात करते हैं हम आज़म खान के हवाले से, क्योंकि आज़म के लिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑब्वियसली उस तरह का प्लेयर हर मैच में तो परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन जब करेगा तो वो 10 बॉलों पे 30, जिस तरह से अभी उन्होंने किया 15 बॉलों पे 35, उससे वही रिक्वायर्ड है, इतना हो जाए बहुत है। द पॉइंट इज़ कि बिहाइंड द विकेट मुझे वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ एक स्टंप भी छोड़ा, वो सही से कलेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, और अगर उनसे फील्डिंग कराई जाए तो वो उनको फील्ड में कहाँ छुपाएंगे? तो ये एक इशू नहीं है? छुपाना तो क्या, देखें अब ये सवाल तो बनता है पाकिस्तान की वो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी से कि जब वो सिलेक्ट करते हैं, मगर मैं उनका जो पावर हिटिंग का बड़ा फैन हूं उनका, कि जिस तरीके से वो करते हैं, मगर ये है कि उनका जो
मगर जिस दिन 85 प्लस या 90 माइल्स का एन आवर वाला बॉलर जब आ गया, क्योंकि आयरलैंड की टीम इतने कंपैरेटिवली इनके फास्ट बॉलर उस तरह नहीं थे, बट अगेन हर प्लेयर को देखें, हर प्लेयर को हर मैच हर सीरीज के बाद अपनी गेम को जो है इन्हांस करना पड़ेगा, क्योंकि टीम्स प्लान्स करके आती हैं। अब एग्जांपल, इतनी बड़ी एग्जांपल है कि इंडिया जो 50 ओवर फाइनल जो सारा टूर्नामेंट इतना अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया ने कितने अच्छे तरीके से उनके खिलाफ प्लान किया और उनको आउटस्मार्ट कर दिया, अपने स्ट्रेटजी और प्लान्स के बाउंसर पे उनको खिलाया। तो हमारे प्लेयर्स को भी अगर बाबर की कोई वीकनेस है, स्पिनर पे हल्के खेलते हैं, तो उनको उस पर इन्हांस करना है। सिमिलरली आजम की आपने बात की, आजम को अपनी फिटनेस को बेहतर करना है, कीपिंग को बेहतर करना है, और जो फास्ट बॉलिंग का थोड़ा सम टाइम उन पे बॉडी पे अटैक किया जाता है, बाउंसर पे उन पे अटैक किया जाता है, तो आजम खान को खुद बेहतर करना पड़ेगा। उनको भी देखें कितना कंटिन्यूसली मौका मिल रहा है। आप पास में देखें, लड़कों को इतने मौके नहीं मिलते। सैम अयूब को आप देखें 15 से 20 मैचेस उनको मिले हैं, और अब आजम को भी मिले। तो अब ये प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कैसे अपने आप को प्रूव करते हैं कि वो वेल वर्थ हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए वो खेलें। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम में यासिर अरफात हमारे साथ थे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से और इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से बात हो रही थी। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।